इजरायल और ईरान के बीच आज युद्ध का दूसरा दिन है और मेरे पीछे की ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक हैं, कितनी भयावह हैं। ये तबाही की तस्वीरें हैं और इन तबाही की वजह से ही इस तबाही की वजह से ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जवाब देने की कोशिश की है, उससे न सिर्फ इजराइल परेशान है, यूएई भी परेशान है और भी दुनिया के बाकी देश हैं जो परेशान हो गए हैं ईरान की जवाबी कार्रवाई से। मेरे पीछे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान ने दुनिया के 8 देशों पर अटैक किया है और उन 8 देशों को आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से सदमे में ला दिया है। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं, ये तल अवीव की तस्वीरें हैं, ईरान ने यहां पर पूरी तरह से रिटेलिएट किया है, पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की है। और ये देखिए, ये इजराइल में इस तरह के धमाके जो हैं वो किए हैं ईरान ने। हालांकि आज फिर इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर जो है हमले किए हैं और काफी ज्यादा हमने देखा कि किस तरीके से तेहरान में भी एक बार फिर से हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से। लेकिन सबसे पहले जो हमला हुआ था वो हुआ था इजराइल और यूएसए की तरफ से ईरान पर। और आप देख सकते हैं कि तेहरान में किस तरीके से ये जो हमले हैं वो किए गए थे ईरान के ऊपर। आप देख सकते हैं कि तबरीज में हमले किए गए थे, उर्मिया में हमले किए गए थे, जंजन में हमले किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी जगहों को निशाना बनाया था इजराइल और अमेरिका ने, सो दैट कि ईरान को पूरी तरह से सदमे में लाया जाए और सबसे बड़ी बात, खामनेई जो हैं उनका खात्मा किया जा सके। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने एक साथ ईरान पर हमला बोल दिया था। और ईरान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को यह लग रहा था कि ईरान चुप बैठेगा, जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने न सिर्फ इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की बल्कि उन देशों में भी कार्रवाई की जहां पर अमेरिका का बेस था। और जिस तरीके से यहां पर आप देखिए कि ईरान ने बाकी देशों में हमले किए हैं, टोटल अभी तक जो खबरें आ रही हैं 8 देशों में हमले किए हैं ईरान ने। और उन देशों की ये तस्वीरें देख लीजिए आप हमारे पीछे कि किस तरीके से उन देशों में तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूएई को हो रहा है, क्योंकि दुबई का जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है पूरी दुनिया के, उस एयरपोर्ट को बंद तक करना पड़ा है। ये देखिए किस तरीके से दुबई में हमले किए गए हैं, यूएई में अटैक किए हैं यहां पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए। और आप देख सकते हैं कि तबाही की ये मंजर जो है, तबाही की ये तस्वीरें जो हैं, ये देखिए धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ ये दुबई का पाम होटल है, यहां पर भी हमला किया है ईरान ने, क्योंकि यूएई में जो अमेरिका है उसका बेस है। इसी वजह से जहां जहां पर भी अमेरिका का बेस है उन जगहों को भी ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। और देखिए इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं। ये भी दुबई की ही तस्वीर है जहां जिस तरीके से ईरान ने हमले किए हैं दुबई पर। और ये देखिए ये भी एक और तस्वीर है दुबई की कि किस तरीके से यहां पर हमले किए जा रहे हैं और दुबई को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब समझते हैं कि ईरान ने कौन कौन से देशों पर हमला किया है। आप देखिए ईरान ने कुवैत पर हमला किया है, बहरीन पर हमला किया है, कतर पर भी हमला किया है और यूएई पर भी हमला किया है। इसके साथ ही साथ ओमान पर भी हमला किया है यहां पर, और साइप्रस पर भी हमला किया गया है। तो इस तरीके से यहां पर लगातार ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया जा रहा है, लगातार ईरान की तरफ से उन देशों पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर यूएस कंट्रोल्ड बेस्ड ऑपरेशंस हैं, और बाकी जगह पर भी हैं जहां पर यूएस की मिलिट्री है, वहां पर भी लगातार ईरान जो है वो हमले कर रहा है। इजराइल को तो मुंहतोड़ जवाब दे ही रहा है ईरान, लेकिन बाकी जगहों पर भी हमले कर रहा है। आप देख सकते हैं तबाही के वो मंजर हैं जो पूरी दुनिया देख रही है। और देखिए इसका असर काफी ज्यादा व्यापक होगा, काफी ज्यादा बड़ा होगा और पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं ये हम सभी जानते हैं कि ईरान
जो है हमने बात भी की थी किस तरीके से ईरान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरी दुनिया तक पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने में, पूरी दुनिया तक तेल पहुंचाने में, पेट्रोल और डीजल पहुंचाने में। तो ऐसे में अगर ईरान जो है वो, और उसने साफ चेतावनी भी दी है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इस हमले का पूरी तरह से जवाब देंगे। और इसी वजह से अब पूरी दुनिया की चिंता जो वो बढ़ गई है। और आप ये देख सकते हैं कि तबाही के मंजर जो हैं वो किस तरीके के हैं, किस तरीके से पूरी दुनिया में इन हमलों की निंदा की जा रही है। लगातार जो है वो इजराइल जो है वो ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी लगातार उस कार्रवाई का जवाब दे रहा है। ये देखिए तल अवीव की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया। ये दुबई की तस्वीरें हैं, किस तरीके से ये खौफनाक मंजर जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। और ये देखिए ये भी तस्वीरें हैं अटैक्स की। तो इस समय जो है, और ये जो है एक इंटरसेप्टर है उसकी एक तस्वीर है। तो ईरान ने यह पूरी तरह से तय कर लिया है कि जब तक उन पर हमला होगा, इजराइल भी नहीं मान रहा है, ईरान भी नहीं मान रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यह हमला जो है काफी लंबा चल सकता है। यह लड़ाई जो है वो काफी लंबी चल सकती है और पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक ये लड़ाई चलेगी हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि हम पर सबसे पहले हमला हुआ है, हमने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया है, खामनेई को खो दिया है, तो हम लगातार करारा जवाब देते रहेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जो है वो जल्दी थमने वाली नहीं है। और ऐसे ही तबाही के जो और मंजर हैं, जिस तरीके से तबाही ये पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, पूरी दुनिया देख रही है, यूएई में देखने को मिल रही है, दुबई में देखने को मिल रही है। दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, तल अवीव में ये तबाही देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मंजर हमें आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। वैसे दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।